Welcome to the another lecture of Mastercard preparation. Today we are going to study a topic which is called lymphatic system. Lymphatic system हमारा बॉडी फ्लूइड का एक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम समझेंगे. Let's understand this topic. Lymphatic system जो आता है वो आता है from the fluid called lymph, which is a type of body fluid. Which is a type of body fluid. क्या होता है lymph? लिम्फ बच्चे एक नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फेटिक ऑर्गन्स में दौड़ने वाला फ्लूइड है जिसके अंदर लिम्फेटिक टिश्यू होता है मेसोडर्मल ओरिजिन का. दिस लिम्फ इज बेसिकली ब्लड माइनस आरबीसी, राइट. ब्लड में से आरबीसी को माइनस कर देंगे और जो लार्ज प्रोटीन्स हैं उनको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो होता है लिम्फ. ठीक है. सिस्टम ऑफ फ्लूइड सर्कुलेशन है, असिस्ट करता है बॉडी फ्लूइड्स के और उसके होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में. कैसे, ये हम समझेंगे. हेल्प्स डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज कॉजिंग पैथोजन एजेंट्स, यानी पैथोजन के अगेंस्ट ये हमें बचाता भी है. डिसीज कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं पैथोजन, और पैथोजन को बचाने के लिए भी कौन काम आता है, लिम्फ. एक्चुअली में होता क्या है, हार्ट आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई करते हैं आर्ट्रियोल्स को. आर्ट्रियोल्स यानी छोटी छोटी आर्टरीज. आर्ट्रियोल से वो ब्लड जाता है कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वो जाता है टिश्यू में, टिश्यू से वो ब्लड जो है कैपिलरीज से वो जाता है वेन्यूल स्मॉल वेन्स में, और स्मॉल वेन से वो जाता है वेन में, और वेन से जाता है हार्ट में. अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि कैपिलरीज से कुछ ब्लड का कंपोनेंट टिश्यू के अंदर चला जाता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड. एज द ब्लड passes through blood capillaries in tissues, some water along with many water soluble substances move into the intracellular spaces of tissues and forms interstitial tissue. ठीक है. अब इसके अंदर लार्ज प्रोटीन्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स लाइक आरबीसी एंड मोस्ट प्लेटलेट्स डज नॉट एंटर. कुछ प्लेटलेट होते हैं पर ज्यादा नहीं जाते, क्लोटिंग फैक्टर कुछ होते हैं पर सारे नहीं होते. लार्ज प्रोटीन और आरबीसी तो बिल्कुल नहीं होते, जिसकी वजह से कलर ऑफ दिस लिम्फ इज पेल येलो या स्ट्रॉ कलर. जैसे तूड़ी का रंग होता है ना, वैसा रंग रहता है इसका. ठीक है. अब ये हुआ कैसे, ध्यान से देखना. तो ब्लड आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में जा रही थी, आर्ट्रियोल से कैपिलरी, और कैपिलरी से जो ब्लड में से टिश्यू में आ गया फ्लूइड, इस फ्लूइड को हमने बोला टिश्यू फ्लूइड. क्या बोला, टिश्यू फ्लूइड. और यहां से टिश्यू फ्लूइड जो है एक कैपिलरी में दोबारा एंटर करने के बजाय एंटर करता है एक लिम्फ की कैपिलरी लिम्फेटिक वेसल में, और वहां पर जाके उसको हम बोल देते हैं लिम्फ. तो इसको ध्यान से समझेंगे कैसे. होता क्या है, ये आर्टरी है, ये आर्टरी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड की, आर्ट्रियोल्स आगे चलकर बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स में डिवाइड किए. ठीक है. ब्लड वेसल्स जो हैं वो कैपिलरीज जो हैं वो कैपिलरीज जो हैं आगे चलकर डिवाइड कर गई इनटू दी फॉर्म, डिवाइड करने बाद यूनिट करते हुए बन गई वेन्यूल्स, और वेन्यूल से बन गया वेन. तो ध्यान से समझना. दिस इज आर्टरी, दिस इज आर्ट्रियोल, these are the blood capillary, ब्लड कैपिलरी से ये बना वेन्यूल और ये बना वेन. तो राइट, तो वही चीज आ गई हमारी यहाँ पे कि हुआ क्या, आर्टरी बड़ी वाली है वेसल, ब्लड वेसल से उसे छोटे फॉर्म हो गया आर्ट्रियोल, उसकी छोटी फॉर्म होगी ब्लड कैपिलरी, फिर आगे वेन्यूल, फिर आगे वेन. बाहर रहता है टिश्यू, बाहर क्या है ये, टिश्यू. अब जो ब्लड फ्लो कर रहा है आर्ट्रियोल आर्ट्रियोल के पूरे फ्लो मैटर से, उसमें से कुछ पोर्शन बाहर आ जाता है इनटू दिस टिश्यू. जो ये फ्लूइड बाहर आया इसको हमने बोला इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ठीक है. कैपिलरीज के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर होता है. प्रेशर क्या होता है इन दी कैपिलरीज, हाई, और टिश्यू में प्रेशर जो होता है वो होता है लो. अब जो टिश्यू फ्लूइड बाहर आया रहा है वो तो आ रहा है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पर अब ये प्रेशर डिफरेंस होने के कारण टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये वापस नहीं जा पा रहा इनटू दी आर्टरी. क्यों, क्योंकि प्रेशर वहां क्या है, ज्यादा. इसी का इलाज क्या है, इसका इलाज है एक नई टाइप की कैपिलरी जो आगे चलकर वेन के अंदर क्या कर जाए, मर्ज. वेन के अंदर क्या कर जाए, मर्ज. और इस कैपिलरी को हम बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी. जब भी हमारा जो टिश्यू फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड
लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर करेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ। तो ये बाहर लिम्फ नहीं बोल रहा, पर यही सेम चीज जब हमारी लिम्फेटिक कैपिलरी में आ गई तब हम इसको क्या बोलेंगे, लिम्फ। और ये लिम्फ जो है वापस जाता है कहां पर, मेजर वेन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके वजह से हुआ क्या बच्चे, इसकी वजह से टिश्यू के अंदर पानी भरता नहीं गया, पानी जो एक्स्ट्रा भर रहा था वो ऑटोमेटिकली मूव कर गया इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरी, और लिम्फेटिक कैपिलरी ने उस पानी को वापस रिटर्न कर दिया इनटू द ब्लड। तो ये ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है, और किसी भी चीज को, बॉडी की किसी भी चीज को नॉर्मल मेंटेन करने को हम क्या बोलते हैं, हेमोस्टेसिस। ये हमने पढ़ा था हेमियोस्टेसिस ऊपर राइट। तो ये देखो होमोस्टेसिस, हेमो नहीं होमोस्टेसिस आएगा, होमोस्टेसिस। तो ये हमारा होमोस्टेसिस बन गया यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और ध्यान से समझना है यहाँ पर बच्चे, ब्लड में से जा क्या क्या रहा है, वाटर प्लस सॉल्युबल सब्सटेंसेस। सॉल्युबल सब्सटेंसेस में अब न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे, गैसेस भी आएंगी, वेस्ट भी आएगा, अगर बात करें स्मॉल प्रोटीन भी आएंगे। ठीक है, स्मॉल प्रोटीन्स के अलावा मिनरल्स भी आएंगे, ये सब आएगा। इन सब की कॉम्पोजिशन सेम हो जाएगी कहां पर, इनटू द टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको बोल रहे हैं, या आगे चलकर जिसको हम लिम्फ बोल रहे हैं, राइट। तो लिम्फ और ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट प्लाज्मा के बिल्कुल सेम रहता है, प्लाज्मा के बिल्कुल सेम रहता है, और सॉल्युबल कंटेंट बिल्कुल सेम रहता है। प्लस टिश्यू फ्लूइड के अंदर और क्या प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा का जो कंपोनेंट वो तो रहेगा ही, प्लस क्या रहेगा, प्लाज्मा प्लस WBC, बट कोई भी RBC नहीं रहता। फ्यू प्लेटलेट, तो ज्यादातर प्लेटलेट भी एब्सेंट रहते हैं, और माइनस प्रोटीन्स विच आर लार्ज इन साइज, वो भी नहीं रहती। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या है, सेम एज प्लाज्मा प्लस WBC माइनस RBC माइनस प्लेटलेट माइनस लार्ज प्रोटीन, बाकी सारा कुछ सेम है। याद रखना, ब्लड का कलर क्या होता है, रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन लिम्फ में क्या है, एब्सेंट। ब्लड में प्लाज्मा है 55%, तो लगभग 55% ही वाटर हो सकता है, पानी हो सकता है, पर लिम्फ जो है वो लगभग इक्विवेलेंट है टू प्लाज्मा प्लस WBC, यही है लगभग। तो इसीलिए लिम्फ के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो अराउंड 90% जो है वो वाटर कंटेंट हमें देखने को मिलता है। 90 to 92% लिम्फ में क्या होता है, वाटर कंटेंट, राइट। और प्लाज्मा एंड लिम्फ दोनों के अंदर जो हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स सॉल्यूट्स, इट इज सेम। सो याद रखना, लिम्फ और प्लाज्मा के अंदर, लिम्फ और प्लाज्मा के अंदर जो मिनरल है कंसंट्रेशन दैट इज सेम, मिनरल कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम। ये बात क्लियर है। अब लिम्फेटिक सर्कुलेशन के बारे में समझो, तो यहां पर ध्यान से देखना बच्चे, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज डिफ्यूज थ्रू टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड जो है उसी के अंदर ये सब आया, और वहां से ये जाएगा इनटू दी टिश्यू, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिडल मैन ऑफ बॉडी। सो टिश्यू को या हम लिम्फ को क्या बोल देते हैं, मिडल मैन ऑफ बॉडी। ये बात क्लियर है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड ही जब लिम्फेटिक वेसल में गया तब हमने इसको क्या बोला, लिम्फ, और यही इसको ड्रेन बैक करेगा इनटू मेजर वेन्स ऑफ द ब्लड वेसल, मेजर वेन्स ऑफ द ब्लड वेसल में ये वापस इस फ्लूइड को भेज देगा। ठीक है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड्स आर सिमिलर, और यहां पर याद रखना, प्लाज्मा प्लस ल्यूकोसाइट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड लिम्फ, राइट। लिम्फ के अंदर क्लॉटिंग होती है क्योंकि इसके अंदर भी क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, प्रेजेंट, क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, प्रेजेंट। लिम्फ में ब्लड में RBC नहीं, लिम्फ में RBC नहीं होते, ब्लड में होते हैं। लिम्फ कलरलेस है, ब्लड रेड है। लिम्फ में वाटर कंटेंट 92-94% है, वाटर कंटेंट इन ब्लड इज 55%। प्रोटीन कंटेंट इन द लिम्फ इज लेस बिकॉज ऑफ वेरिएबल, लार्ज प्रोटीन क्या है, एब्सेंट, लार्ज प्रोटीन क्या है, एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट है इसलिए प्रोटीन कंटेंट क्या है यहाँ पर, हाई। ये बात क्लियर है। अब लिम्फेटिक वेसल का स्ट्रक्चर समझो। लिम्फेटिक वेसल्स बिगिन एज कैपिलरीज। इन कैपिलरीज की एक बात क्या खास है कि दे आर क्लोज्ड एट वन एंड, ये एक एंड पे बंद होती हैं और दूसरे एंड पे ओपन रहती हैं। हमने ऊपर भी डायग्राम में देखा था, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक तरफ से ये बंद है, बंद देख पा रहे हो, ये वाली क्या है, क्लोज एंड, पर ऊपर से जितनी भी वेसल्स हैं वो आप सभी देखोगे उसके दोनों एंड क्या है, ओपन, सभी एंड्स क्या है, ओपन। तो ये डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वॉल ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज कंपोज्ड ऑफ एंडोथेलियल सेल्स विद पोरस जंक्शन। यहाँ पर ये जंक्शंस होते हैं, यहाँ पर ये ओपनिंग्स बनी होती हैं, ये ओपनिंग्स बनी हुई है।
ठीक है। ये ओपनिंग्स क्यों बनती हैं? क्योंकि इसके सेल जो है ना एक दूसरे के ऊपर इस तरह से टिल्टेड होते हैं और ये बीच में ना एक जंक्शन बना लेते हैं। तो ये बेसिकली सेल्स कैसे हैं? इस तरह से, ठीक है। और बीच में ये जो स्पेस है इसको हम बोल रहे हैं पोरस जंक्शन। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? वॉल टाइटली एडहेरेंट टू सराउंडिंग टिश्यू सेल्स बाय एंकरिंग फिलामेंट, एंकरिंग फिलामेंट से जुड़ी होती है। ये एंकरिंग फिलामेंट आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में, ठीक है। एक्सेस फ्लूइड एंटर टिश्यू कॉजिंग टिश्यू स्वेल, एंकरिंग फिलामेंट पुल ऑन वॉल ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरी एंड फ्लूइड। तो ये बेसिकली कहते हैं जैसे टिश्यू फ्लूइड भरता है, एंकरिंग फिलामेंट इसको खींचते हैं, खींचने की वजह से पोर ओपन होता है और फ्लूइड अंदर चला जाता है। ये बात क्लियर है? लिम्फेटिक कैपिलरी और ब्लड वेसल में क्या फर्क है? लिम्फेटिक वेसल में बल्ब ज़्यादा होते हैं, ब्लड वेसल में कम होते हैं, परमिएबिलिटी भी कम होती है। परमिएबिलिटी यहाँ ज़्यादा होती है, लार्जर डायमीटर होता है। यहाँ पर ये ओवरलैप जो है वो नहीं करते। यहाँ पर अभी हमने समझा ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, पर ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते। तो ये दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो? ये डिफरेंस रहेगा। ये देखो इधर वाला इस तरह से ओवरलैप कर रहा है, इधर वाला ओवरलैप नहीं कर रहा। तो ये डिफरेंस देख पा रहे हो दोनों में? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी ओवरलैपिंग। डायमीटर ज्यादा है, यहाँ डायमीटर जो है वो कम रहेगा। ये बात क्लियर है? और एंकरिंग फिलामेंट इन ब्लड कैपिलरी आर एब्सेंट बट एंकरिंग फिलामेंट इन लिम्फेटिक वेसल आर प्रेजेंट। When pressure in interstitial fluid increases, cell separates slightly, swinging doors। जैसे प्रेशर इंक्रीज हुआ तो डोर खींचेगा एंकरिंग फिलामेंट, और ये जो सेल है जो इस तरह से था ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर जाएगा और ये ओपनिंग बनेगी। ये ओपनिंग देख पा रहे हो? ये ओपनिंग जो है यहाँ पर आप ये बनती हुई हमें दिखेगी जब भी ये एक्शन होता है, और सिंपल डिफ्यूजन से जो मटेरियल है वो ट्रैवल कर जाएगा। सीक्वेंस ऑफ फ्लो क्या है? ब्लड कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक कैपिलरी में लिम्फेटिक वेसल, और लिम्फेटिक वेसल जाके लिम्फेटिक डक्ट में ये ड्रेन करती है। लेफ्ट साइड का जितना भी फ्लूइड है वो थोरेसिक डक्ट में होता है, राइट साइड का जो है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में ड्रेन होता है। ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और ये दोनों जाकर राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर जाकर ड्रेन कर देती हैं अपने फ्लूइड्स को। एट द जंक्शन ऑफ इंटरनल जगुलर और सब क्लेवियन, सब क्लेवियन और इंटर जगुलर जो है हमारी नेक के आसपास वाली वेन्स होती हैं। सब क्लेवियन का मतलब है जो कॉलर की बोन होती है ना नेक के ऊपर हाथ लगाओगे तो एक हड्डी बिल्कुल ऊपर होती है ना, गर्दन के बिल्कुल आसपास। इस हड्डी के नीचे वाली जो वेन होती है उसको बोलते हैं सब क्लेवियन, ठीक है। सब क्लेवियन और इंटर जगुलर यहाँ दोनों पर हैं, और ये दोनों जो वेन्स हैं ये जंक्शन बनाती हैं सुपीरियर वीना कावा के साथ, और वहां पर ये ब्लड जो है हार्ट के अंदर दोबारा रीच करता है, ब्लड के अंदर ये दोबारा फ्लूइड रीच करता है। टिश्यू फ्लूइड इज अल्टीमेटली रिटर्न टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसलिए हम इसको क्या देख पा रहे हैं कि ये ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन कर रहे हैं, राइट। टिश्यू दैट लैक लिम्फेटिक कैपिलरीज एवेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जैसे कैपिलरीज, एपिडर्मिस, सीएनएस। तो हमारे ब्रेन के अंदर लिम्फ नहीं होता। कार्टिलेज, जैसे हमारे कान का कार्टिलेज है, नाक का कार्टिलेज है, इनमें लिम्फ नहीं होगा। एपिडर्मिस यानी हमारी स्किन के ऊपर वाली लेयर में कोई भी टाइप का लिम्फ जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। राइट डक्ट ड्रेन राइट है साइड ऑफ द हेड नेक जो है ये सब हमारे राइट डक्ट में आते हैं, और थोरेसिक डक्ट में लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ये आता है। ये सारी चीजें आपके क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए फॉर मास्टर कार्डर प्रिपरेशन। फॉर मास्टर कार्डर प्रिपरेशन, चाहे वो पंजाब का एग्जाम है या इसका इक्विवेलेंट किसी भी और स्टेट, हरियाणा, हिमाचल, किसी भी और स्टेट का एग्जाम है, चाहे वो राजस्थान का ही एग्जाम है। ये बात क्लियर है? स्पेशल स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है उनको लैक्टियल्स बोलते हैं। ये लैक्टियल्स के बारे में हमने डाइजेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर कवर किया हुआ है टॉपिक, तो वहां पर ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैरी डाइटरी लिपिड फैट प्लस विटामिन फैट सोल्यूबल, राइट। मिल्क जो है उसको हम मिल्की होता है इसलिए हम इसको काइल भी बोल देते हैं। ये बात क्लियर है? इसके अलावा लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं जिसमें दो टाइप के लिम्फेटिक ऑर्गन आते हैं, कहते हैं प्राइमरी, कहते हैं सेकेंडरी। इन दोनों के बारे में समझेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। लिम्फ के रिलेटेड जिस सिस्टम को हम बोलते हैं उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम दो टाइप का, जिसके अंदर प्राइमरी ऑर्गन है और जिसके अंदर सेकेंडरी ऑर्गन है। ये डिपेंड करता है एक टाइप के स्पेशल सेल से जिनको बोलते हैं लिम्फोसाइट, जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किए। लिम्फोसाइट जो है वो प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन को डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे? जहां पर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हुआ यानी बर्थ हुआ और डेवलप हुआ उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। जहां उसने एक्ट किया अपने मैच्योर टू यंग टू मैच्योर फॉर्म में यानी
बनने के बाद, अपनी डेवलपमेंट के बाद, डिफ्रेंशिएशन के बाद जो मैच्योर हो गया तब उसने काम किया, तो वो है सेकेंडरी। प्राइमरी दो आते हैं, एक आता है बोन मैरो, एक आता है थाइमस। बोन मैरो में बी एंड टी दो टाइप के लिम्फोसाइट बनते हैं। बी वाले वो जो बोन मैरो में रहेंगे, ठीक है। टी वाले वो जो डेवलप होने के लिए कहाँ आए, थाइमस में, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, टी लिम्फोसाइट। क्या बोल रहे हैं, टी लिम्फोसाइट। ये बात क्लियर है। और ये दोनों ही एक्ट करते हैं सेकेंडरी में। सेकेंडरी में हमारे पास आ जाते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के अलावा आ जाते हैं, जैसे हम बात करें टॉन्सिल्स, ठीक है। टॉन्सिल्स के अलावा ऐसे ही आ जाता है पेयर्स पैच। पेयर्स पैच के अलावा हमारे पास आ जाता है माल्ट, जिसके अंदर एक पार्ट आता है जिसको बोलते हैं गाल्ट। क्या होता है ये समझेंगे। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं स्प्लीन। तो ये सब आ जाते हैं, इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है लिम्फ नोड सेकेंडरी में। एट इंटरवल्स जो है लिम्फेटिक वेसल्स वो नोड्स बनाती हैं, इस टाइप के नोड्स बनाती हैं, जैसे किडनी शेप ये दिख रहा है। अब इस नोड्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट से एंट्री हो रही होती है लिम्फ की, और ये एक ही पॉइंट से लीव कर रहा होता है। देख पा रहे हो, बहुत सारे पॉइंट से एंटर किया, एक पॉइंट से एग्जिट किया। और यहाँ पर अगर हम बच्चे बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि पैथोजन को ये रिमूव करेगा, फिल्टर करेगा लिम्फ को, और लिम्फेटिक प्रोलिफरेशन करेगा। इसके अंदर ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स और मेडुला, इस तरह से, ठीक है, जो कलर बेस्ड डिफरेंशिएशन दिखाएगा। ये बात क्लियर है। मल्टीपल लिम्फ नोड्स जो है वो पाथ में आते हैं और फिल्टर करते हैं एजेंट को। यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे लिम्फेटिक सेल्स बैठे रहते हैं, और जैसे ही ब्लड आता है, सॉरी, जो लिम्फ आता है उसमें से जो पैथोजन आ रहा होता है उसको ये फिल्टर करते रहते हैं। तो बेसिकली लिम्फ को फिल्टर करने का भी एक मैकेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट है। तो अगर आगे बात करें, आगे आ जाता है थाइमस एंड स्प्लीन। थाइमस एंड स्प्लीन के बारे में ध्यान से समझना। थाइमस जो है वो बाइलोब स्ट्रक्चर है, ये हमारा प्राइमरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करिए प्रेजेंट कहाँ होता है, तो चेस्ट पे होता है, बिहाइंड द स्टर्नम, हार्ट के आगे वाली साइड होता है, चेस्ट के पीछे वाली साइड होता है। इसके अंदर इमेच्योर टी सेल आते हैं जो कहाँ बने थे, बोन मैरो में। कहाँ बने थे, बोन मैरो में। और बोन मैरो में बनने के बाद ये टी सेल माइग्रेट कर कर यहाँ आकर क्या होते हैं, मैच्योर, ठीक है। थाइमस जो है वो मैक्रोफेजिस, थाइमिक के अंदर मैक्रोफेजिस भी होते हैं जो डेड और डिकेइंग सेल जो होते हैं ब्लड के अंदर आ रहे या लिम्फ के अंदर आ रहे उनको भी खत्म करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है स्प्लीन। स्प्लीन इज सेकेंडरी ऑर्गन बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें से बहुत सारे आपके मास्टर कैडर के क्वेश्चन बन सकते हैं, मास्टर कैडर के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, तो इसके बारे में ध्यान देना। अगर हम बच्चे बात करें तो स्प्लीन जो है वो 12 सेंटीमीटर का लेंथ में होता है स्ट्रक्चर। ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में होता है। हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन का मतलब हमारे डायफ्राम के नीचे किडनीज के साथ वाले रीजन में ये प्रेजेंट होता है। जहाँ किडनीज होती है बैक साइड ऑफ द बॉडी, उस रीजन में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये बात याद रखनी है। सराउंडेड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होता है। ये व्हाइट पल्प और रेड पल्प दो रीजन में डिवाइडेड होता है, ठीक है। इस स्प्लीन के अंदर एक रीजन होगा आउटर वाला व्हाइट और नीचे अंदर वाला होगा रेड। रेड पल्प यानी ब्लड वाला रीजन जहाँ पर आरबीसी, यंग आरबीसी स्टोर किए गए हैं, और व्हाइट पल्प होगा वो रीजन जहाँ पर ये पुराने आरबीसी को खत्म कर रहा है। इसका काम है एक तो इम्यून फंक्शन करना, फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन, जो भी पैथोजन बाहर से आ रहे हैं उनको खा जाना, फैगोसाइटोस कर जाना। जो आरबीसी रप्चर हो रहे हैं यानी पुराने आरबीसी ये मर रहे हैं उनका ग्रेवयार्ड की तरह एक्ट करना, और जो यंग आरबीसी हैं, नए आरबीसी, उनको स्टोर करके रखना, आर्मी उनकी बना के रखना कि जैसे ब्लड में खत्म होंगे कुछ आरबीसी, नए आरबीसी रिप्लेस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो लिम्फ के यहाँ से फंक्शन भी क्लियर हो रहे हैं। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज करवाता है, ये पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, और ये फैट के एब्जॉर्प्शन में भी इंपॉर्टेंट फॉर फैट एब्जॉर्प्शन, फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ये बात क्लियर है। आई होप सभी को ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। दिस इज अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। सारा लिम्फेटिक सिस्टम हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज के बारे में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।